क्या बात है भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या सोच रही हैं आप? नीचे भी हमने देखा सब खुश थे, लेकिन आप कुछ खोई खोई लग रही थी। ऐसी बात नहीं है दीदी। खुश तो मैं भी हूं कि जीविका का सपना पूरा होने जा रहा है, लेकिन अच्छा होता अगर जीविका विधि को अपने साथ इस घर में लेकर नहीं आती। उसका इस घर में हम सबके साथ रहना, मुझे बात कुछ खल रही है। ओह, तो ये बात है। लेकिन इसमें गलत क्या है भाभी? जाहिर है वीरेन और जीविका ने कुछ सोच समझकर ही डिसीजन लिया होगा। इसी बात से तो मैं भी हैरान हूँ दीदी। वीरेन और जीविका ने ऐसा डिसीजन ले कैसे लिया? लेकिन उसका इस घर में हम सबके साथ रहना आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? इसमें अजीब क्या है भाभी? आप यकीन रखिए सब ठीक हो जाएगा। आप खामोखा टेंशन ले रही हैं। आई होप आपकी कही हुई बात ठीक हो दीदी। लेकिन फिर भी मेरा एक बार जीविका से बात करना बहुत जरूरी है। जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगी मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। आप बात कीजिए भाभी, बात करने में क्या हर्ज है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जीविका की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे। ये बच्चा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी खुश है वो इस बच्चे को लेकर। दीदी, उसकी इसी खुशी को किसी की नजर ना लगे, इसीलिए मेरा जीविका से बात करना बहुत जरूरी है, ताकि कल को कोई मुश्किल ना हो। क्या हो गया? कहाँ खोई हुई हो? हाँ, नहीं, बस मेरा घर आ गया। यहाँ से राइट मुड़ना है। यहाँ से? वैसे आप बेवजह इतने परेशान हो रहे हैं। मैं खुद ही घर जाकर अपना सामान ले आती। अरे कैसी बात कर रही हैं? इसमें परेशानी की क्या बात है? और वैसे भी मेरी बीवी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आपका पूरा ख्याल रखना है। और आपको पता होना चाहिए कि मैं बहुत ही पत्नी व्रत आदमी हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस मेरा घर आ गया। यहीं रुक दीजिए। यहीं पे? यहाँ। मैं अभी आती हूँ। देखिए, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अंदर आ जाता हूँ। पैकिंग में थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं नहीं, कुछ कपड़े ही तो है, मैं ले आऊंगी। बस 5 मिनट में आई। ठीक है, मैं यहीं पे इंतजार करता हूँ। जी, आप कौन? जी मैं अच्छा, तो तू है वो अमीर मजनू, हैं? पापा प्लीज ऐसे मत बोलिए। चुप कर तू। तू अब मुझे सिखाएगी, हैं? अपने बाप से जुबान लड़ाती है। तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। पैसे कहाँ हैं? अरे पैसे लायक नहीं आ रही। अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले ना तो फूल पिजाऊंगा तेरे लिए। समझ रही है? अरे क्या कर रहे हैं आप?
ये क्या तरीका अपनी बेटी से बात करने का? अबे तू कौन है बे? हैं? मेरे घर में घुस के मुझसे इस तरह की चप्पड़ चप्पड़ बातें कर रहा है। मेरी बेटी है तो मेरी मर्जी आएगी सो करूंगा। तुझे क्या इससे? पापा प्लीज चुप हो जाइए। चुप है। देखो विधि, अगर तुम्हारा सामान पैक हो गया तो प्लीज चलो यहाँ से। वाह, लगता है बहुत जल्दी है इसे साथ ले जाने की। हाँ? क्या कहा आपने? देखिए तमीज से बात करिए आप। ओए, ये आंखें किसे दिखा रहा है तू? हैं? मैं तुम जैसे अमीरों को अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं तू इसको इसलिए ले जा रहा है। विधि प्लीज प्लीज चलो यहाँ से। कहीं नहीं जाएगी ये। अरे नहीं जाएगी तू कहीं भी। सामान छोड़, छोड़ दे, छोड़। अरे मैंने कहा ना नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। इस लड़के के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं देखता हूं ये घर से इसे कैसे ले जाता है। हाँ, हाथ छोड़ो उसका। नहीं छोड़ता। मैंने कहा हाथ छोड़ो उसका। मेरी बेटी है, नहीं छोड़ता। हाथ छोड़ो उसका। जस्ट लीव हर। कह रहा हूं मैं, वापस दिखाऊंगा। ओए, मेरे घर में घुस के कुछ अंग्रेजी में फटकार लगा रहा है। आई ऑल्सो स्पीकिंग इंग्लिश। पापा प्लीज बस करिए अब। चुप कर। बोल कर गई थी कि ढेर सारे पैसे लेकर आऊंगी। हैं? बोल पैसे कहाँ हैं? तो बोल ना। अरे बोल पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा छोड़िए इसे। और पैसे चाहिए ना आपको? ये लीजिए, रखिए पैसे। अरे नोट बहुत दिन से देखे नहीं थे भाई। और देखिए, आइंदा आप विधि पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। आप जानते नहीं कितना नेक काम करने जा रही है आपकी बेटी, कितनी खुशियां दे रही है हमारे परिवार को। मैं आपको पैसे ऐसे ही भेजता रहूंगा, लेकिन आप विधि पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे, समझे? नहीं 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 नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। बस आप तो ऐसे पैसे पहुंचाते रहिए और हमारी बेटी के साथ जो जी चाहे करो। चाहे तो उसका अचार बनाओ, चाहे मुरब्बा बनाओ। बस कड़क कड़क नोटों का ध्यान रखना। विधि प्लीज चलो। जाओ बेटा, जाओ 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 जाओ। तू तो मेरा एटीएम है। अपना ख्याल रखना आप सब। हाँ बेटा। मैं बीच बीच में मिलने आती रहूंगी और कोई भी बात हो ना माँ तो मुझे फोन करना। हाँ, मेरी चिंता मत करना। भगवान ने मुझे बहुत अच्छे लोगों से मिलाया है माँ। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ माँ। इसी वजह से मैं आपको घर के अंदर नहीं ले जाना चाहती थी। कितना बुरा लग रहा होगा आपको। नहीं विधि, तुम कैसी बात कर रही हो? बुरा तो मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है कि पता नहीं आज तक तुम इतनी सारी तकलीफें कैसे झेलती आई होगी। मैंने तो अपनी तकलीफें गिना
कब से छोड़ दिया है। जिंदगी में दुख और गम के सिवाय कुछ देखा नहीं है। खैर, मैंने तो समझौता कर लिया था कि यही मेरी किस्मत है, पर आप लोगों से मिलकर ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे लिए सिर्फ आंसू नहीं लिखे, खुशियां भी लिखी। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? नहीं विधि, देखो तुम्हें हमारी शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हम तुम पर कोई एहसान नहीं करें। हाँ, इंसानियत के नाते जितना हमारा फर्ज बनता है बस उतना करें। जाओ। जाओ बेटा। हाँ, आप? जीविका, ये सब किसके लिए? वो मैं विधि के लिए गेस्ट रूम तैयार कर रही थी। माँ, मैं कुछ समझी नहीं। जीविका, सरोगेसी का फैसला तुमने और वीरेन ने मिलकर लिया है और इसमें हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जीविका, मुझे वैसे सरोगेट मदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 24 घंटे उसे अपने साथ इस घर में रखना, जिसके पेट में तुम लोगों का बच्चा पल रहा हो और जिसकी जगह तुम्हें होना चाहिए था, उसे अपनी पति की नजरों के सामने 24 घंटे रखना, क्या तुम्हें ठीक लगता है जीविका? सच सच बताना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मतलब क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उसकी वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं? माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। विधि ऐसी लड़की नहीं है। मैंने और वीरेन जी ने अच्छी तरह जांच परख कर उसे चुना है। वो मेरे और वीरेन जी के बीच कभी नहीं आएगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ। फिर भी जीविका, क्या उसे इस घर में रखना जरूरी है? जरूरी है माँ, ताकि पूरी प्रेगनेंसी में हम अपने बच्चे का अच्छे से देखभाल कर पाए। उसका ख्याल उसके घर में भी रखा जा सकता है। जीविका प्लीज, हम उसके लिए 24 घंटे की डोमेस्टिक हेल्प रख सकते हैं। प्लीज, उसे इस घर में रखने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, विधि कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ यहीं रुकेगी। क्या हुआ वीरेन जी? आप विधि के साथ उसके घर गए थे ना? हाँ, गया तो था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में इतना बदतमीज इंसान आज तक नहीं देखा। किसके बारे में बात कर रहे हो वीरेन? विधि के डैड के बारे में। एक नंबर का शराबी आदमी, इतनी बदतमीजी से अपनी बेटी के साथ बात करता है। मेरे सामने माँ, उसने अपनी बेटी का हाथ मरोड़ दिया। ये तो अच्छा था कि उस वक्त मैं वहां पर था, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। क्या? हाँ माँ, और देखो ना, इन सारी चीजों के बावजूद भी विधि आज अपने परिवार की मदद करना चाहती, अपने पिता की भलाई चाहती। सच कहूं, आज मेरे दिल में विधि के लिए और भी इज्जत बढ़ गई। वीरेन जी, इस वक्त विधि का है, वो ठीक तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, हमारे गेस्ट रूम में ही है। आई एम सो सॉरी, मुझे एक्चुअली विधि के परिवार के बारे में पता नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए चिंता कर रही थी क्योंकि मुझे लगा कहीं वो तुम दोनों के बीच में ना आ जाए। बस इसीलिए मैं उसे इस घर से दूर रखना चाह रही थी। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जीविका और मेरा रिश्ता इतना कमजोर थोड़ी कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से हमारे बीच दरार आ जाए। विधि यहीं पर आएगी। मां, मुझे अपने आप पर, जीविका पर और हमारे रिश्ते पर पूरा भरोसा है। ठीक है बेटा।
वैसे भी थी, मैंने तुम्हारे कमरे में जरूरत का सारा सामान रख दिया, लेकिन फिर भी अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, बिना हिचकिचाहट। मुझे और किसी चीज की जरूरत कैसे हो सकती है? अपने बिना मांगे ही इस गरीब को इतना कुछ दे दिया। और ये रख लो। ये फोटो क्यों? मैंने सुना है कि होने वाली माँ जिसका चेहरा सबसे ज्यादा देखती है, बेबी उसी की तरह दिखता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी पापा जैसे दिखे। नहीं नहीं नहीं, पापा जैसे क्यों? बेबी बिल्कुल मम्मा जैसे दिखना चाहिए। विधि, तुम इस फोटो को हर 5 मिनट में देखना। ये वीरेन जी, ये फेयर नहीं है। मैं यहाँ पहले आई थी। विधि, तुम मेरी बात सुनोगी? हाँ, बेबी पापा जैसा दिखना चाहिए, तुम इसी को देखोगी। नहीं नहीं नहीं, पापा जैसा नहीं, मम्मा जैसा होना चाहिए। फोटो वो दे। बस विधि, तुम ना इनकी बात सुनो ना इनकी बात सुनो। विधि सिर्फ मुझे फॉलो करेगी। देखो, मैं चाहती हूँ होने वाला बेबी ये वाली फोटो दे। हाफ जीजू हाफ दी, 50-50 सॉर्टेड। विधि, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। विराट, ये विधि सारेगामापा के बुक और सीडीज का क्या करने वाली है? सब लोग कुछ ना कुछ चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जिसका मैं चाचू बनने वाला हूँ उसके अंदर में थोड़े गुण तो जाएं। ये सीरीज और ये है कुछ नोट्स। इसको आप पढ़ेंगी और मैं चेक करूंगा। ओके? लगता है विराट दूसरे तानसेन का रीबर्थ करा के ही रहेगा। वैसे इससे पहले वो आजी और माँ अपनी अपनी विशेस लेके आए, आई थिंक हमें यहाँ से खिसकना चाहिए। हाँ, गुड नाइट विधि। गुड नाइट। गुड नाइट विधि। और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। अरे विधि, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ, हम सबके साथ ब्रेकफास्ट करो। आओ विधि, आओ। लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट करो। हम है ना काम करने के लिए। बैठ जाओ। जीविका बिल्कुल सही कह रही है विधि। तुम वहां क्यों खड़ी थी? आइंदा सीधा आके यहाँ बैठ जाया करो और हमारे साथ खाना खाया करो। ओके? इतने सारे पकवान, कोई त्योहार है क्या? नहीं नहीं विधि, एक्चुअली इस घर का रिवाज है, जिसको जो खाना होता है वो महाराज को इंडिविजुअली बता देते हैं और वही बनता है। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पास भी मेन्यू पहुंच जाएगा, तुम्हें जो पसंद हो टिक मार्क कर देना, खाना हाजिर। भाई विराट, देख यार, बड़ा भाई मैं हूँ, लास्ट पीस पे हक तो मेरा बनता है। नहीं 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 नहीं, लास्ट पीस पर तो छोटे भाई का गुस्सा है। ऐसा नहीं होता है, छोड़ दे, चल छोड़। नहीं, बड़ा हूँ मैं, समझना पड़ेगा। ना छोटे का ना बड़े का, हक है सिर्फ छोटू की मासी का मानी और की मम्मी का। थैंक यू। क्या हुआ विधि, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? कंफ्यूज हो गई हूँ, खाना खाऊं या आप लोगों को देखूं। परिवार ऐसा भी होता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो बस विधि, तुम्हारे अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। अब से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। इस पल से, इस वक्त से, इस दिन से। जीविका, मुझे तुम्हारे और वीरेन के रिश्ते पर पूरा भरोसा है, पर हालात पर नहीं।